भागवत का जो महात्म्य आता है उसी में ही धुंधकारी की बात आती है। धुंधकारी की कथा रोचक भी है और श्रद्धा के लायक भी है। धुंधकारी के समय एक्चुअली पहले तुंग नदी जो थी दक्षिण दिशा में, वहां पर उसके किनारे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आत्मदेव था और उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। उसके यहाँ पर यह स्थिति थी कि वो स्वयं भी बच्चे का पिता नहीं बन पाया, उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो उसके यहाँ गाय थी वो भी बांझ थी, उसके यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो उसको मन में इतना परेशानी हुई, वो कहने लगा कि मैं इतना ज्यादा दुर्भाग्यवान हूं कि मेरे यहाँ कोई पेड़ पौधा उगता है, ना मेरे यहाँ कोई कुछ भी नहीं पनप पाता, तो मेरा भाग्य जो है वो बहुत खराब है। तो ऐसा सोच करके उसने सोचा कि मैं जा करके मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो जो आत्महत्या करने गया तो वहां पर उन्हें एक संत मिले और एक संत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ। तो उन्होंने जब उसकी कुंडली देखी ज्योतिष से तो देखा कि उसके भाग्य में कोई संतान नहीं थी। फिर संत ने कहा कि तेरे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरे को एक फल देता हूं, तो ये फल ले जा लेना और अपनी पत्नी को खिला देना। उसकी जो पत्नी धुंधली थी बहुत धूर्त थी, वो चाहती नहीं थी कि उसके यहाँ संतान हो, कि मेरा शरीर खराब हो। वो उसकी सोच बहुत अलग तरह की थी। तो उसने अपनी बहन से कहा कि मैं तो संतान को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। उसकी बहन ने कहा हाँ मेरे संतान होने वाली है, 9 महीने बाद मैं तेरे को अपनी संतान दे दूंगी और तू अपने पति से कहना कि मेरे यहाँ संतान हुई है। और उसने पेट पे कपड़ा बांध लिया और वो फल खाने के बाद, फल खाया नहीं, इनफैक्ट उसने फल को जाकर के बाहर गाय बैठी थी उस गाय को दे दिया। अब गाय जो थी गाय ने वो फल खाया और गाय को गर्भ हो गया और उसकी बहन को भी गर्भ हो गया और धुंधली ऐसा नाटक करती रही कि मेरा गर्भ है। अब हुआ ये कि जब गाय का बछड़ा होने के बजाय एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन गाय के भी उसमें गुण आए, तो उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे और मुंह जो था वो मनुष्य जैसा था। तो उसका नाम जो रखा गया, उसका नाम गोकर्ण रखा गया और गोकर्ण ही आगे जाकर के धुंधकारी का जो सहायक हुआ। और वो बहन का जो बच्चा आया वो आकर के उनके पास उन्होंने रख लिया, वो धुंधकारी था। अब जो बहन का बच्चा था वो बहुत धूर्त था, क्योंकि वो अपनी माँ पर गया था और माँ ने जो उसको रखा हुआ था उस तरीके से रखा कि वो बहुत धूर्त था। इतना धूर्त था कि वो बहुत व्यसनों में पड़ गया, वैश्याओं में पड़ गया। उसकी ऐसी स्थिति देख करके आत्मदेव को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने कहा ये तो जीवन और नर्क हो गया मेरा। तो उन्होंने जब ऐसी बात गोकर्ण को बताई, अब गोकर्ण जब बड़े हुए तो बहुत विद्वान हुए और बहुत समझदार हुए। जब गोकर्ण विद्वान हुए तो गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप सब कुछ छोड़ जाइए, ये संसार नश्वर है, आप वन में चले जाइए और जा करके वहां पर तपस्या कीजिए। तो आत्मदेव जो थे वो चले गए। अब धुंधकारी जो था इतना बुरा था कि वो धुंधली को मारने लगा, बहुत मारता था। जब उसको बहुत मारने लगा तो वो बहुत परेशान हो गई और एक दिन जाकर के उसने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब बचा धुंधकारी और धुंधकारी वैश्याओं के पास रहने लगा, लेकिन वो बुरे काम भी करता था, दिन में रात में बुरे काम करता था, फिर वैश्याओं के पास आकर के रहता था। तो वैश्याओं को लगा कि ये किसी दिन खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी। उन सब ने, पांचों वैश्याओं ने उसको बांधा और बांध के मारने की कोशिश करी, लेकिन वो मरा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि जलते हुए अंगारों के ऊपर धुंधकारी को फेंक दिया ताकि वो जल जाए। तो वो जला, जला तो सही, शरीर तो छूटा, लेकिन वो प्रेत बन गया। अब जब वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत बन करके भटकता रहा और वो बहुत परेशानी में रहा। इसी बीच में गोकर्ण जो था वो बाहर चला गया था तपस्या के लिए। जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। तो उसने पूछा कि तू तो मेरा भाई है, पर तेरी तो मृत्यु हो चुकी है। वो कहता है मेरी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन मैं प्रेत बन चुका हूं और मेरी आत्मा जो है इधर उधर भटक रही है, अब मैं क्या करूं। तो गोकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए भागवत की कथा करवाता हूं। तो भागवत की जब कथा करवाने लगे, गोकर्ण ने भागवत की कथा करवाई और भागवत की कथा 7 दिन चलती है। तो ऐसा आज भी प्रावधान है कि जब किसी की आत्मिक शांति के लिए भागवत कराई जाती है तो वहां पर एक बांस लेकर के आते हैं और उस बांस में 7 गांठें होती हैं। तो उस समय भी उस बांस में 7 गांठें थी और 7 गांठों के अंदर वो उसको अभिमंत्रित किया गया, जो कि उसका भाई था धुंधकारी, वो वहीं आ गया था, उसी गांठ के अंदर, उसी गांठों के अंदर वो आ गया था। तो उसके जो 7 जो गांठें थी, एक एक दिन कथा होती थी, एक गांठ फटती थी, दूसरे दिन कथा होती दूसरी गांठ, और आखिरी दिन 7वें दिन 7 की 7 गांठें फट गई। और जब गांठें फटी तो उसमें से एक सुंदर युवक, सुंदर देवता निकला और उसने गोकर्ण का धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मेरा जीवन जो था, मेरा जो प्रेत आत्मा जो मैं बन चुका था, मेरी मुक्ति हुई है। तो भागवत की महिमा बहुत अपार है, उसको हम अपने मुख से भी नहीं गा सकते। तो भागवत की कथा जब किसी का
कहते हैं गया जा करके या फिर कहीं और जा करके या तर्पण अर्पण करके किसी की आत्मिक शांति नहीं होती, तो फिर उसकी आत्मिक शांति के लिए आखिरी जो उपाय बचता है वो भागवत का है। भागवत महापुराण की जब कथा होती है तो जो व्यक्ति के निमित्त कराई जाती है, ये मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि जब उस व्यक्ति के निमित्त कराई जाती है तो उसकी आत्मिक शांति